अमीरी और गरीबी दोनों किसकी संतान है? भगवान की संतान है। सुदामा के पास गरीबी थी, सुदामा के पास गरीबी थी, तो क्या सुदामा ने उस गरीबी में कोई ऐतराज जताया कि नहीं अब मैं तेरा भजन नहीं करता, भगवान तेरे राज में मैं तेरी भक्ति करता हूं, देख मैं इतना गरीब हूं? नहीं, जिस परमात्मा ने आपको अमीरी दी है उसी परमात्मा की एक संतान और है जिसका नाम गरीबी है। यदि ईश्वर की एक संतान अमीरी से प्यार है तो दूसरी संतान गरीबी से नफरत क्यों है? भगवान करे अमीरी सबके पास हो, लेकिन एक बात बताएं, गरीबी क्यों बनाई ईश्वर ने? चलो आप बताओ, ईश्वर ने गरीबी बनाई ही क्यों? उत्तर दो। गरीबी होती ही ना तो कितना अच्छा होता। चलो भैया बताओ, गरीबी ना होती तो कितना बढ़िया होता। चलो बताओ, गरीबी ना होती तो अमीरी क्या होता फिर? बोलो मेरी मां। गरीबी ना होती तो अमीरी होती, केवल अमीरी होती तो आदमी जमीन में चलता ही नहीं, उड़ता। बोलो हाँ। अमीरी होती, अमीरी ही अमीरी होती तो फिर इज्जत कौन करता किसी की? अरे गरीबी है तो अमीरी की कदर है। अमीरी ही अमीरी होती तो अमीरों की कदर करता कौन? इसलिए ईश्वर ने गरीबी भी बनाई और अमीरी भी बनाई। इसलिए गरीबी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मीठा गन्ना उसी ने बनाया तो कड़वी नीम भी उसी ने बनाई। बोलो हाँ। आपको प्रसाद में ककड़ी का भोग लग गया, कभी एक भक्त को ककड़ी बांटी गई प्रसाद में, तो ककड़ी कड़वी थी तो उसने फेंक दी, तो पीछे वाले ने उठाई और खाना शुरू कर दिया। तो आगे वाला बोला, भाई साहब वो कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू क्यों खाता है? वो कड़वी है। तो भक्त बोला, भैया कल हलवा बटा था प्रसाद में, परसों मिश्री बटी थी प्रसाद में, तब तो तुमने नहीं फेंका कि यार बहुत मीठा है हलवा फेंक दो। एक दिन बादाम बटी थी तब तो तुमने नहीं फेंका। आज कड़वी ककड़ी मिल गई, एक दिन तुम फेंकने लग गए। अरे जिस परमात्मा का मीठा प्रसाद था उसी परमात्मा का कड़वा प्रसाद भी है। जब मीठा खा सकते हो 6 दिन तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? अमीरी उसकी है तो गरीबी भी उसकी है। यदि अमीरी पसंद है तो कुछ दिनों के लिए गरीबी आई तो घबरा क्यों गए? गरीबी ना होती तो इंसान इंसान ना होता, शैतान हो जाता। वो तो ईश्वर ने बैलेंस बना रखा है। आदमी गिरे ना, ठोकर ना खाए तो उसे चीजों की कदर ही पता ना हो। बात सही है। गरीबी, सच बताएं साहब, जो गरीबी सिखा देती है ना वो अमीरी नहीं सिखाती। अच्छा एक बात बताओ, अमीरी ज्यादा उम्र देती है कि गरीबी ज्यादा उम्र देती है? अमीरी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है कि गरीबी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है? सच बताओ, अमीर लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं? लंबी आयु अमीरों की है कि गरीबों की है? सच बताओ। अमीर लोग ज्यादा जीते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जीते हैं? अमीर लोग ज्यादा बीमार हैं कि गरीब लोग ज्यादा बीमार हैं? बोलो। अमीर लोग बिस्तर खरीद लेते हैं 1-1 लाख के गद्दे, पर नींद ही नहीं आती उन गद्दों में, करवटें बदलते रहते हैं। और गरीब आदमी के पास टूटी सी खाट है, उसमें जाते ही सो जाता है।
अमीर के पास नींद नहीं है, गोली खाता है नींद की। बोलो हाँ। और फिर भी उल्लू की तरह ताकता रहता है, नहीं आ रही है। और गरीब आदमी मस्त सोता है। अमीर आदमी 10 रोटी नहीं खा सकता, खा सकता है। गांव के किसान गरीब से खवाओ 10, एक बार में 10 खा जाएगा। बोलो हाँ। और एक काम करो, अमीर आदमी की ना गरीब आदमी से जरा लड़ाई करा दो, मतलब वो वाला युद्ध, क्या बोलते उसको, अखाड़ा। बताओ कौन जीतेगा? गांव 70 साल का अमीर शहर का और 70 साल का गरीब गांव का, तो दोनों की कराओ लड़ाई, कौन चित्त करता है? बताओ कौन चित्त करेगा? गांव का किसान पटक देगा शहर वाले को। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? गांव के लोगों में गरीबी ना व्यक्ति को मजबूत करती है भीतर से, अमीरी मजबूत करती है बाहर से। इसलिए गरीबी और अमीरी दोनों, हम गरीबी और अमीरी दोनों के ना पक्षधर हैं ना विरोधी हैं। भगवान करे सबके पास अमीरी हो, पर उस अमीरी का घमंड ना हो, और अमीरी आए या गरीबी आए, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रभु ये आपका प्रसाद है, आप हर हाल में कहो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो भगवान जो दें, मर्जी आपकी। ईश्वर ने जो दिया है हम तो बस उसमें खुश रहें कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हम नमक रोटी खाएं तो भी खुश रहें, 56 भोग खाएं तो भी खुश रहें, किसी को देखकर ईर्ष्या ना करें, जेलसी ना रखें, जलन ना रखें। जो हमारे भाग्य का है वो हमें प्राप्त है, जो आपके भाग्य का है वो आपको प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अमीरी भी अपने भाग्य की है और गरीबी भी। और सुनो, अमीरी गरीबी दिन रात की तरह होती है। आज अमीरी है तो कल गरीबी हो सकती है। आज समय अच्छा चल रहा है, कल समय बिगड़ सकता है। आज बिगड़ा है, कल अच्छा हो सकता है। जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब हो गए वो फिर अमीर हो जाएंगे, जो अमीर हो गए वो फिर गरीब हो जाए। यही क्रम है, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोलो हाँ, यही ना प्रकृति का सिस्टम है। जो कल तक अमीर थे हमने उन्हें गरीब होते देखा है, और जो अमीर थे उन्हें गरीब होते देखा, और जो गरीब थे उन्हें समय कब किसका बदल दें कोई नहीं जानता। ये सब ईश्वर के हाथ का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है, घबराने का नहीं, केवल ईश्वर को याद करने का।